नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज द्रविड़ स्वागत करता हूं आपका भारत फार्मिंग पर। मैं हूं इस समय बंद कमरे में। अब आप सोचोगे कि बंद कमरे में कौन सी खेती की जाती है 14 दिनों के लिए। अगर किसी को बंद किया जाए तो आप समझ ही गए होंगे कि किस लिए बंद किया गया होगा। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बाइकआउट चाइना बोलते रहिए, समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। खैर, आज मेरा 13वां दिन है। मैं खतरे से कल बाहर निकल जाऊँगा और इस कमरे से भी बाहर निकल जाऊँगा। और निकलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में मैंने क्या किया है, कि जो मेरे पिछले 13 दिन थे मैंने कौन से तीर मारे हैं। डॉक्टर साहब से जब मैंने रिक्वेस्ट की, पहले तो वो कुछ भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मेरा शौक़ क्या है, अगले 13 दिन मैं किस तरीके से काट सकता हूँ, फिर वो मान गए। और अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ इन दिनों में और क्या क्या किया मैंने इन दिनों में, इन 13 दिनों में। बता देता हूँ कि ये मेरा बेड नंबर 1 है, जिस पर मैं कुछ समय के लिए सोता हूँ। फिर ये बेड नंबर 2 है, जिसको मैंने उठा रखा है। इस पर मैं कुछ समय के लिए सोता हूँ। खाली समय में मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। बाकी मेरे लिए यहाँ पर टिफ़िन आता है, पानी की बॉटल्स रखी रहती हैं। ये सब तो किसी भी जो भी हॉस्पिटल गया होगा उसको मालूम ही होगा, लेकिन इन 14 दिनों वाले में तो शायद ही कोई गया होगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं LED लाइट, यानी कि एक ऐसी लाइट कि जो पौधों को ग्रो करने के लिए यूज की जाती है। आप T5 लाइट का भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा कीजिए कि प्लीज़, एक तो मेरे दिन नहीं कटेंगे, दूसरी बात यह है कि मुझे भी, मैंने नर्सरी डाल रखी है, प्लीज़ उसको मंगवा दीजिए, मैं उसको ग्रो करना चाहता हूँ। तो बोले कि पहले खुद बच लो फिर नर्सरी बचा लेना। मैंने कहा कि सर अगर पौधे बचेंगे तो मैं अपने आप बच जाऊँगा, ये मेरी खुशी का भी रहता है और मेरी रोजी रोटी का भी सवाल है। तो वो मान गए। काफ़ी बार मैंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद अब तो वो कहते हैं कि वाकई में तुम ज़िंदगी में कुछ करोगे। मैंने कहा कि पहली बार सर, मैं जब बीटेक कर रहा था तब मैंने प्रोजेक्ट, हाइड्रोपोनिक का प्रोजेक्ट करके कुछ अच्छा किया था। अब आपके शरण में आकर मैं कुछ अच्छा करूँगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें। मैंने किया ये कि क्योंकि मैं कमरे में हूँ, आप देख लीजिए कि कुछ था ही नहीं, कहीं से रोशनी भी नहीं है। और जहाँ पर मैं हूँ इसमें बस विंडो पर 1-2 घंटे की रोशनी आती है, वो भी नाकाफ़ी होती है। तो मैंने यहाँ पर लगाया है, ये क्यूकम्बर है आपका, ये सीडलेस क्यूकम्बर मैंने यूज किया है। फिर आपका 2 तरह का इसमें टोमेटो है, एक चेरी टोमेटो है और एक ओवल टोमेटो है। दूसरा आप देख रहे होंगे कि ये मिर्च है, रोशनी में करता हूँ, ये आपका मिर्च है, चिलीज़ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ जो दिख रहा होगा कि बहुत डेंस था, इसको बोलते हैं माइक्रो ग्रीन। ये देखिए, माइक्रो ग्रीन पर भी मैं बात करूँगा। फिर इधर है ये आपका स्पंज गार्ड और बिटर गार्ड। तो अब मैं आपको एक और चीज़, खास चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये क्या है। ये है आपका ओएसिस क्यूब। ओएसिस क्यूब में मैंने सीडलिंग की है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैं इधर करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, जूम हो जाए, हाँ ये देखिए। तो ये कुछ खास चीज़ें मैंने इतने दिनों में की हैं। तो हुआ क्या कि जब मैं इधर आने वाला था, मुझे क्या मालूम था कि मैं इधर आने वाला हूँ, वो तो आ गया। खैर, तो आने से पहले मैंने सारी सीडलिंग कर रखी थी। और जब पता चला कि मैं इधर 14 दिन के लिए अंदर होने वाला हूँ, वैसे पुलिस रिमांड पे जाता हूँ, यहाँ पर डॉक्टर की रिमांड पे आ गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और इधर रख लिया। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने T5 लाइट, LED लाइट अरेंज करा दी। और ही बहुत ही ज़बरदस्त तरह का, कोई भी डिफिशेंसी नहीं शो कर रहा है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपके पास प्रॉपर लाइट नहीं है। ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के दिनों में भी प्रॉब्लम होती है, लाइट की नहीं होती है लेकिन गर्मी की होती है, तो वहाँ पर आप इंडोर कर सकते हैं। आपके 15 दिन 20 दिन जो भी बचना होगा वो बच जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जो माइक्रोग्रीन होता है, एक माइक्रोग्रीन जो है, एक प्लांट जो है माइक्रोग्रीन का छोटा सा, वो लगभग 50 से 60 गुना पावर रखता है। आपका जो रेडिस है, तो समझ लीजिए कि वो छोटा सा जो प्लांट है वो लगभग होल रेडिस के बराबर की पावर रखता है। यही वजह है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता है। अब आप समझिए कि जो 100 ग्राम का पैक है वो 200 रुपये का मिलता है। तो ये हिसाब से तो सोचिए कि जो 2 किलो 2000 रुपये में 1 किलो हो गई। और बाकी आप देखेंगे ये है आपका बिटर गार्ड और स्पंज गार्ड। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका रूट बॉल कितना अच्छा है। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से बस पुश करना है, क्योंकि आज तो कोई भी कैमरामैन भी नहीं है। ये देखिए क्या खूबसूरत प्लांट निकला है और बहुत ही लाजवाब। आप इसके देखो, रूट्स वगैरह सब प्रॉपर वाइट हैं, कोई शिकायत नहीं है। तो ये अच्छा है। दूसरा अगर बात करते हैं इसकी, ये क्यूकम्बर की, और ये इधर देखिए, ये भी आपका अच्छे से है। क्या लाजवाब रूट्स हैं, आप देख रहे हैं, जैसे दूध जैसी वाइट है। ये आपका बिटर गार्ड है, सॉरी ये आपका स्पंज गार्ड है, ये जो लगा हुआ है।
कितना लाजवाब है। यानी कि आप इंडोर भी कर सकते हैं, कभी कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। एक प्रॉपर गाइडेंस ले लेंगे तब तो फिर और भी कुछ नहीं होने वाला। चलो इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ। दूसरा मैं एक और उठाता हूँ प्लांट, ये अंधेरा हो गया, ये मैं उठाता हूँ। ये देखिए, ये भी आप देखिए कि किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। प्लांट भी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ग्रीन है। यानी कि आप बिना सूरज की रोशनी में भी आप नर्सरी को ग्रो कर सकते हैं। तो बशर्ते हमेशा तो मैं कहता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो तो आप कर ही दीजिएगा, पर छोटी सी दुआ कर दीजिएगा कि बच के निकल आया हूँ। वो एक मैंने मूवी देखी थी कि खतरों से खेल कर निकल कर आया हूँ, तो कुछ ऐसा ही एहसास था। सांसें अटकी रहती थी कि क्या होगा क्या होगा। ना ही कुछ सर्दी हुई, ना ही जुकाम हुआ, ना ही कुछ हुआ, कोई कुछ पता ही नहीं चला। बशर्ते कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह चलती रही थी, तो इस वजह से कुछ पता भी नहीं चला। डाइट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर कर दी थी। ये सलाह दे रहा हूँ, या जो मेरे साथ गुजरा है मैं वो भी बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें रही हैं। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। और कोई भी क्वेरी है तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसको डायल कीजिए। अभी तो मैं उठाऊँ, अनुज जी उठाएँ, शिव कुमार जी उठाएँ, या मेरे बड़े भैया उठाएँ, कोई भी उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फिर से काम पर लौट आया हूँ पूरी तरीके से, फुल फ्लैश। और सॉरी जिन लोगों को मैंने इन दिनों में, पिछले 12-13 दिनों में रिप्लाई नहीं किया है, मैं खुद टेंशन में था, तो इस वजह से रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो कल से मिलते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्यूकम्बर है, ये क्यूकम्बर है, सीडलेस क्यूकम्बर है, ये आपका 2 तरह का टोमेटो, चेरी टोमेटो, ओवल टोमेटो, ये आपका स्पाइसी जो छोटी वाली चिली आती है वो है, और उसके बाद ये आपका माइक्रो ग्रीन है। इसमें आपका स्पंज गार्ड और बीटर गार्ड, यानी कि करेला और तोरई है। तो ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। मैं करता क्या हूँ इनको कि 4-4 घंटे का बैच लगाता हूँ। 4 घंटे मैं यहाँ पर जो नर्सरी रखी हुई है जस्ट इसके नीचे इसको रखता हूँ। कुछ देर बाद अलार्म लगा लेता हूँ, उठता हूँ, फिर उसके बाद माइक्रो ग्रीन शिफ्ट कर देता हूँ इस जगह पे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद 4 घंटे बाद स्पंज गार्ड, फिर दिन की जो रोशनी है, ये सब मैंने किया है। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जब करना है तो करना है। तो प्लीज़ आप लोग भी कोई बहानेबाजी नहीं बनाइए। मेरी बालकनी में धूप नहीं आती है, मेरी छत पे धूप नहीं आती है, ये है वो है, मेरी नर्सरी मर गई। अरे नर्सरी मर जाएगी तो फिर कैसे काम करेंगे, आगे प्लांट आपका कैसे अच्छा चलने वाला है। तो प्लीज़ जो बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ और सीखते रहिए बिना मिट्टी की खेती। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।